हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, और जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं शिवोपदेशामृत। और कल के सेशन में हमने शिवोपदेशामृत ग्रंथ के दूसरे श्लोक, जिसमें कि भक्ति किस प्रकार से नष्ट हो जाती है, ऐसे 6 लक्षणों की चर्चा की थी। और हम साथ में आशा कर रहे हैं कि आप जो ये श्लोक हैं उन्हें याद भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसीलिए आप इन्हें अवश्य याद भी कीजिए समझने के साथ साथ। तो अब तक हम 2 श्लोकों को चर्चा कर चुके हैं, और आज हम तीसरे श्लोक को चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इस तीसरे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किन 6 चीज़ों से हमारी भक्ति बढ़ती है, ये किन 6 चीज़ों को करने से व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, आज हम इसे चर्चा करेंगे। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। अच्छा, आप लोग एक एक करके ये मेरे पीछे पीछे दोहराइए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप वर्ड मीनिंग से पढ़ सकते हो, और मैं एक एक श्लोक बोलूँगा, एक एक वर्ड बोलूँगा, आप माइक ऑन करके बोलिएगा सब लोग। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। हाँ, वर्ड मीनिंग से देख सकते हैं। धैर्यात तत् कर्म परवर्तनात् संग त्यागात् सतवृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, इसे भी आपको याद करने का प्रयास करना है, जिन्हें पहले 2 श्लोक याद हो गए हैं। नहीं तो क्रम से आप चलते रहिए, एक एक श्लोक को याद करते रहिए। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो लास्ट लाइन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। षड्भिर माने 6 प्रकार से, भक्ति प्रसीदति भक्ति अग्रसर होती है, या भक्ति जो है आगे बढ़ती है। किन 6 चीज़ों से? तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर बोला उत्साहात, यहाँ पर अनुवाद दिया है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में ये 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं, यानी ये जो 6 चीज़ें हैं ये भक्ति के अनुकूल हैं, ये हमें अवश्य करनी है। तो सबसे पहले है उत्साहात, माने उत्साही बने रहना। फिर दूसरा है निश्चयात, निश्चय के साथ प्रयास करना। फिर है धैर्यात, धैर्यवान होना। फिर तत् कर्म प्रवर्तनात्, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5वां संग त्यागात, अभक्तों की संगत छोड़ देना। तथा 6ठा सतो वृत्ते, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये 6 हैं, इनको अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यह समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। और उसको भी, अब किसी भी चीज़ को जब हम समझते हैं कि वह क्या है, तो उसे हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो यही
कि वह चीज़ क्या है और दूसरा वह क्या नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम समझते हैं तब हम किसी वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या सही सही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर पहले वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति क्या नहीं है और फिर वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति क्या है। तो पहली लाइन में ही बोल रहे हैं, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। सबसे पहली चीज भक्ति क्या नहीं है, यह एक भावनात्मक चिंतन नहीं है। केवल सेंटीमेंट नहीं है, केवल बस जो है बहुत सारे लोग हैं वे इस प्रकार से देखे जाते हैं कि वे केवल भगवान के विषय में चिंतन तो करते हैं लेकिन वो केवल भावनात्मक चिंतन करते हैं, वो केवल भावनाएं ही होती हैं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें हम साधारण भाषा में सहजिया कहते हैं, वे बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, कृष्ण प्रेम की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, भावनाओं की बात करेंगे, लेकिन उनके जीवन में जो है बदलाव दिखता नहीं है। उनके जीवन में उस प्रकार की एप्लीकेशन कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतना कृष्ण का चिंतन हो तो उसके जीवन में क्या लक्षण होने चाहिए, ऐसे लक्षण दिखते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति को भावनात्मक चिंतन ही कहा जाता है। या हमारे एक भक्त हैं, उनको आपने सुना भी होगा, वो यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं और जो है बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से वे इस प्रसंग को वर्णन करते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि अरे मैं एक गोपी हूँ, मैं मक्खन लेकर के जा रही हूँ, अरे कृष्ण ने पीछे से मेरी साड़ी पकड़ ली, अरे कृष्ण ने मेरी मटकी ले ली, अरे कृष्ण ने मेरी मटकी से माखन खा लिया। तो इस प्रकार से जो है जो ये भावनात्मक चिंतन करना ये भक्ति नहीं है। फिर उसके बाद भक्ति क्या नहीं है, काल्पनिक उर्मी, कल्पनाएं करना, वही इसी प्रकार से कल्पनाएं करना, मैं तो कृष्ण की सखी हूँ, मैं तो कृष्ण की माँ हूँ, मैं तो कृष्ण को जो है आज कृष्ण को ये खाने की इच्छा है, कृष्ण ने मुझे कहा ऐसा करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, ये काल्पनिक उर्मी है, एक मन की बनाई गई विचार है केवल, ये वास्तविकता में भक्ति नहीं है। जैसे मैं एक बार सुन रहा था एक भक्त से, बड़ा ही ये स्वीकारनीय एक प्रकार से कई बार नहीं लगता है कि पहले के समय में भगवान के विग्रह इस प्रकार के थोड़ी होते थे जिस प्रकार के विग्रह हम आज देखते हैं, है ना। विशेष रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यदि हम देखें तो एकदम प्योरली कार्व्ड डीटीज होते हैं, मतलब एकदम इतना सुंदर तरीके से उनको नकाशी किया गया है कि उनको देखने से लगता है कि वो साक्षात कृष्ण है ना। लेकिन जब हम बहुत पुराने पुराने विग्रहों को जब हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से नहीं होते हैं। वो है ना, जैसे आप खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन कीजिए या फिर आप श्रीनाथ जी का दर्शन कीजिए या फिर आप गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं वो जो बहुत सारे ऐसे डीटीज हैं जिनको देख करके मतलब उसमें एक छवि उभरी हुई तो दिखती है, एक कृष्ण की वो छवि तो उभरी हुई दिखती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उस प्रकार से नहीं दिखते कि हाँ वो है ना। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और उस समय से पहले जो है, उस समय तो इस प्रकार से कार्विंग भी नहीं होती थी। उस समय केवल लिंगों की ही पूजा की जाती थी, जैसे आज के समय में शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो पहले के समय में केवल शिवलिंग की पूजा नहीं होती थी, सभी देवी देवताओं के लिंग की ही पूजा होती थी। माने लिंग मतलब प्रतीक रूप में जो है उनकी पूजा की जाती थी, चाहे वो देवी के लिंग हों, चाहे वो जो है हमारे विष्णु के लिंग हों, शिव जी के लिंग हों। इस प्रकार से सबको प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती थी, अर्चना की जाती थी और भगवान उसे स्वीकार करते हुए आदान प्रदान भी करते थे। हाँ,
लेकिन जो है अब जो है जीवों का वो स्तर नहीं रहा कि जैसे अगर हम देखें शालिग्राम शिला है या शिवलिंग है, तो उसके साथ हम इतना आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अब एक परफेक्टली कार्व्ड डीटीज को फिर आचार्यों ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो बिल्कुल देखने में हमारे जैसे लगते हैं, वे बिल्कुल देखने में एकदम दिव्य दिखते हैं, तो हम स्वीकार कर पाते हैं हाँ ये स्वयं साक्षात भगवान है। हाँ, लेकिन और अब क्या हो गया है, अब ये तो आचार्यों के द्वारा दिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि लोगों का स्तर इतना गिर चुका है कि अब अगर वो विग्रह हिलेगा नहीं तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि ये भगवान है। इसीलिए अब सिलिकन के जो हैं लोग भगवान बनाने लगे हैं, जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, जिसमें वो अपने हिसाब से हाथ पैरों को हिला करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हैं? तो या फिर आज मैं ऐसे ही सुबह इसी विषय में ही चिंतन कर रहा था कि एक समय मुझे लगता है कि ऐसा आ जाएगा कि ऐसे विग्रह आ जाएंगे जिसमें कि एआई फिट होगा, जिसमें कि लोग ऐसे बात करेंगे कि भाई हाँ अब क्या तुम्हें भूख लगी है, और एआई जवाब देगा हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे आज तुम पिज़्ज़ा खिलाओ, हाँ मुझे आज तुम पास्ता खिलाओ, मुझे आज तुम कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, या चलो मुझे तुम मॉल में घुमाने लेके जाओ। इस प्रकार से वो एआई बोलेगा और लोग सोचेंगे वाह भगवान मेरे साथ बात कर रहे हैं, और वो उनको लेकर के जाएंगे घुमाने के लिए, उनको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, उनको ये करेंगे और वो करेंगे। ये जो काल्पनिक उर्मी है ये भक्ति नहीं है। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भक्ति क्या है। तो भक्ति क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। भक्ति केवल निष्क्रियता नहीं है कि भाई यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, बस अब बैठे रहना है, अब बस भगवान के बारे में सोचते रहना है, नहीं, इस प्रकार से नहीं है। भक्ति की जो विषय वस्तु है वो व्यवहारिक सक्रियता है। प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे सक्रियता, प्रैक्टिकली मतलब व्यक्ति एक्टिव है, प्रैक्टिकली एक्टिव है मतलब वो कुछ कर रहा है। वो भगवान की भक्ति यदि कोई व्यक्ति करे तो भगवान के लिए कुछ कर रहा है, तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। तो श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं, ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद करने का प्रयास कर सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है वह यहाँ पर वर्णन किया गया है। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल हो। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो शुद्ध भक्ति है, उत्तम भक्ति है, वह अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारी दूसरी एक भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कोई नेम फेम एडोरेशन बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। तो ये अभिलाषा हमारी होनी चाहिए, एकमात्र अभिलाषा है भगवान की भक्ति में लगे रहना, इसके अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। चाहे वह अभिलाषा निर्विशेष ज्ञान से हो या फिर सकाम कर्म से उत्पन्न हो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो और क्या होना चाहिए, आनुकूल्येन, वह जो है भगवान के अनुकूल होनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं। कृष्णानुशीलनम, भगवान के अनुशीलन में होनी चाहिए, अपनी मनमर्जी से नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण दिया गया अभी रिसेंटली, हाँ, जैसे मान लीजिए, एक और बहुत सरल उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर पर किसी गेस्ट ने आना है, किसी अतिथि ने आना है, और अब यदि आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं
या मान लीजिए आपने कभी भक्तों को अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाया है, तो अब मान लीजिए आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं और आप बोले कि मुझे तो ये चीज़ खाना बहुत पसंद है या ये मैं बहुत अच्छे से बनाना जानता हूँ, तो मैं यही बना करके भक्तों को खिलाऊंगा, हाँ, या मेरे अतिथियों को मैं यही खिलाऊंगा। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा होगा यदि आप उस व्यक्ति से पूछ लें कि भाई आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आप क्या खाना चाहेंगे। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ जब हम लोग क्लास भी कर रहे थे, तो मैं जब अम्बाला गया ना एक दिन, यहाँ जब मैं अम्बाला में था भक्त के घर पर, तो उस दिन जब उन भक्त को मैंने बताया कि मैं अम्बाला आ रहा हूँ और आपके घर पर आऊँगा, प्रसाद लूँगा, तो उन्होंने मुझसे सामने से पूछ लिया कि प्रभु जी आप क्या खाना चाहेंगे, आप के लिए हम क्या बनाएं, या कि कहीं आपको किसी चीज़ का परहेज तो नहीं है, कहीं इस प्रकार से, तो आप हमें क्लियर बता दीजिए कि आप क्या खाना चाहते हैं, हम वही बनाएंगे। तो सुन ऑफ कोर्स मैंने कहा कि आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं, जो मेरे परहेज थे वो मैंने बता दिए बाकी। लेकिन वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा कि उससे जो है, मतलब यदि हम उस अतिथि को वास्तविकता में प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उससे पूछ लेना चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है या इस प्रकार से हमारे पद में बहुत उच्च है और हम उनसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बहुत क्लोज किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि भाई हाँ ये प्रभु जी क्या खाना पसंद करते हैं, या ये प्रभु जी को किसी चीज़ का परहेज तो नहीं है क्या। इस प्रकार से वो किसी और उनके जो नियर एंड डियर वंस, उसका जो बहुत प्रिय कोई व्यक्ति है, उनके साथ में जो रहता है, जो उनको जानता है अच्छे से, उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगर गुरुमा जा रहे हैं, तो हम गुरुमाज से तो नहीं पूछ सकते हैं कि भाई गुरुमाज आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे या क्या। लेकिन यदि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो उनको अच्छे से जानते हैं, जो उनकी पसंद नापसंद उनके परहेजों को जानते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई गुरुमाज क्या नहीं खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किन किन चीज़ों का परहेज है, एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं मुझे तो ये पसंद है और मैं गुरुमाज को यही खिलाऊंगा, हाँ, तो हम देख सकते हैं ना अलग अलग स्तर हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्ति मतलब क्या है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं वह करना भक्ति है। तो अब भगवान के साथ तो हमारा डायरेक्ट संबंध है नहीं कि भाई भगवान हमको बताएंगे कि भाई मैं तुमसे ये चाहता हूँ। ऑफ कोर्स भगवान शास्त्रों में बताए हैं, शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमें बताए हैं कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। तो जो चीज़ें हमें उधर से समझ में आती हैं हम वो ले सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम इस प्रकार से नहीं समझ पाते, तो उसे हमें फिर भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से जानना चाहिए। अर्थात हमें शुद्ध भक्तों के निर्देशन में जो है कार्य करना चाहिए। यही भक्ति है, यही उत्तम भक्ति है कि हम भगवान क्या चाहते हैं हमसे, यह भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में उनसे जानते हुए हमें उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये वास्तविकता में भक्ति है। आगे पढ़िए कोई, मोहित प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्णा। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता का क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसे कि कुछ छद्म संगी छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्कृति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना।
किंतु भक्तिमय सेवा न तो केवल ऐसे सभी संसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण, छद्म योगी का मतलब है चीटिंग। छद्म का मतलब होता है चीटिंग या सूडो, अगर हम एग्जैक्ट इंग्लिश बोलें तो इट्स कॉल्ड सूडो, जिसका अर्थ चीटिंग ही होता है। तो बहुत सुंदर एक उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बंदर है ना, जो लोग वृंदावन गए हैं उन्होंने विशेष रूप से ये अनुभव किया होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। बंदर कभी आराम से बैठता नहीं है, इज ऑलवेज डूइंग सम मिसचीवस एक्टिविटीज, और ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी गतिविधियां वो करता रहता है जिससे सब लोग परेशान होते हैं। कोई भी बंदर के कार्यों को देख करके खुश नहीं होता है। जैसे ही बंदर आता है तो बोलते हैं अरे इसे भगाओ, अरे इसे भगाओ, दूर करो, है ना। तो अगर कोई ऐसे बंदर को शांत करके बैठा दे, एकदम शांत बैठा दे, और भाई बंदर एकदम शांत बैठ गया हाथ जोड़ करके, भक्त आए हैं, महान भक्त मोहित प्रभु जैसे, चलो हाथ जोड़ लो। तो अगर कोई ऐसे जो है किसी इस प्रकार से गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति को, बंदर को अगर चुपचाप बिठा दे, तो वास्तविकता में ये बहुत बड़ा कार्य लगता है, और है भी, ये बहुत बड़ा कार्य है। एक इतने जो है चंचल बंदर को उसने ध्यान आराम से बिठा दिया है। तो ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टली भगवान के भक्तिमय सेवा में लगे हैं, वे ना केवल उन संसारी कार्यकलापों को रोकते हैं, अपितु उनका मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक भक्ति कार्यों में लग जाता है। वो केवल उन सांसारिक कार्यकलाप जो कि वेस्ट हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, केवल वेस्ट ही है, ना केवल उनको रोकता है, अपितु भक्ति में कार्य करने से वे पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रगति भी करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? प्रहलाद महाराज ने बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अब तक बहुत बार इस श्लोक को हम लोग चर्चा कर चुके हैं और बहुत बार हमने इस श्लोक के बारे में बात की है। तो मुझे यह आशा है कि आप लोग इस श्लोक का तात्पर्य जो है, अनुवाद जो है वो जानते होंगे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज भक्ति की 9 विधियों का वर्णन कर रहे हैं। तो एक एक सब लोग बताइए। लक्ष्य प्रभु। बताइए कुछ पढ़ करके, क्या समझ में आ रहा है? भक्ति की 9 विधियां हैं। भगवान का स्मरण करना, ठीक है। इसमें सिर्फ भगवान का ही चिंतन करना, अन्य व्यर्थ की बातों का चिंतन न करना, व्यर्थ की चीजों के बारे में चिंतन न करना, मटेरियल थिंग्स की चिंतन न करना, सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन करना। ठीक है, स्मरणम। निशांत प्रभु। श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, वो भी भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में सुनना। यस, श्रवणम। मोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु श्रवण मतलब सुनना, हो गया। कीर्तन में ये जब भी आ जाता है, और विष्णु स्मरण मतलब भगवान का ध्यान करना। एक ही बोलना है। कीर्तन, कीर्तन माने भगवान की कीर्ति का गान करना, चाहे वह संकीर्तन के माध्यम से हो, चाहे वह जप के माध्यम से हो, चाहे वह कथा के माध्यम से हो, कीर्तन करना। यस। उसके बाद और कौन बताएगा? पाद सेवा, शायद। हाँ, भगवान की सेवा करना, उनके अर्च विग्रहों की अर्चना करना। हाँ, बाकी सब तो नए हैं और तो नहीं बता पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर 9 विधियों का वर्णन प्रहलाद महाराज किए हैं। सबसे पहला है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ है भगवान के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। कीर्तनम, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, अर्चा विग्रह की पूजा करना।
वंदनम भगवान को नमस्कार करना, दास्यम भगवान के दास रूप में कार्य करना, साख्यम भगवान के साथ मित्रता करना, आत्मनिवेदनम भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। हाँ, तो ऐसे अब कोई जो है इन 9 विधियों में से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितनी भी विधियों का पालन करेगा तो वह जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे शास्त्रों में उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने केवल एक गतिविधि को ही निरंतर किया तो उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि केवल श्रवण करके कौन भगवान को प्राप्त किया, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। सॉरी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। केवल श्रवण करने से कौन भगवान को प्राप्त किया है? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज ने। हैंड रेस करना है, बोलना नहीं है। ध्यान से सुनिए, केवल श्रवण किया है, केवल सुना भगवान के बारे में, निरंतर सुनते रहे और सुनते सुनते भगवान को प्राप्त किया है। हाँ जी ऋषभ प्रभु। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिनों के बाद उन्हें तक्षक सर्प के काटने से उनका ये शरीर उनको त्यागना होगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल बैठ करके सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया है। 7 दिन तक सुनते ही रहे हैं, दिन रात बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए, केवल उन्होंने श्रवण किया है। तो ऐसा करने से उन्हें केवल श्रवण किया, उन्होंने उसका है। हम लोग भागवतम को चर्चा करते हैं, 1-1 घंटा उसके ऊपर क्लास करते हैं और फिर उसको जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सुनने मात्र से भगवान के धाम में चले गए, भगवान को प्राप्त किया है। फिर दूसरा कीर्तनम, कौन कीर्तन किया? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। हैंड रेज करो। और कोई नहीं जानता है? निशांत रो। तो ये प्रहलाद महाराज नहीं, जब परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं तो कौन सुना रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया है। और स्मरणम, प्रहलाद महाराज जो है वे भगवान का स्मरण करते थे, वे सदैव भगवान का स्मरण रखते थे, हर स्थिति में स्मरण रखते थे भगवान का। तो प्रहलाद महाराज स्मरण करके भगवान को प्राप्त किए हैं। पाद सेवनम, ये तो बहुत आसान है। कौन भगवान के पादों चरणों की सेवा में सदैव रहती हैं? कौन भगवान के चरणों को सदैव सेवा करती हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी, माता लक्ष्मी। हाँ जी, लक्ष्मी देवी जो है वे सदैव भगवान के चरणों में रहती हैं, उनके चरणों की सेवा में लगी रहती हैं। और अर्चा विग्रह की पूजा करके कौन भगवान को प्राप्त किया है? ये कोई नहीं बता पाएगा। पृथु महाराज, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है। हाँ, और फिर उसके बाद है वंदनम, वंदनाएं। कौन वंदना करके भगवान के जो है भगवान को नमस्कार करके, भगवान की वंदना करके, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करके भगवान को प्राप्त किया है? शिवम प्रभु। नहीं जानते हैं? मोहित प्रभु बताइए। प्रभु, भगवान की वंदना तो कुंती महारानी ने भी किया है, और नहीं, बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से अक्रूर जी की बात की गई है। वंदना करके जो भगवान को प्राप्त किए हैं वे हैं अक्रूर जी। जब आप पढ़ेंगे, आप कृष्णा बुक में भी पढ़ सकते हैं, जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए जा रहे थे वृंदावन मथुरा से, तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं और प्रभुपाद बोले हैं कि ये बहुत ही सुंदर वंदना है। इस प्रकार से आप उधर पढ़ सकते हैं, कितना सुंदर वंदना अक्रूर जी किए हैं। और जब भी हम किसी धाम में जाते हैं, विशेष रूप से वृंदावन में जाते हैं, तो हमें उन वंदनाओं को पढ़ना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो वंदना करके भगवान को प्राप्त किए हैं अक्रूर जी।
और फिर उसके बाद है दास्य। कौन भगवान के दास बन करके भगवान को प्राप्त किए हैं, भगवान को प्रसन्न किए हैं, भगवान की सेवा की है। तो बहुत सरल है। छोटे निशांत प्रभु, कौन भगवान को दास के रूप में सेवा किया, बोलिए। नो इंटरनेट, क्या हो गया? मेरा नो इंटरनेट आ गया। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो निशांत प्रभु बता रहे थे क्या है, कौन दास के रूप में भगवान को सेवा किए हैं? प्रभु जी प्रहलाद महाराज नहीं, दास के रूप में कौन सेवा किया? में हनुमान जी सेवा किए हैं। दास सब लोग बस महाअवतार नरसिम्हा देखे हैं तो बस हर जगह पे प्रहलाद महाराज को घुसाना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, तो दास के रूप, हनुमान जी, हाँ हनुमान जी सेवा किए हैं दास के रूप में। और सख्य सखा के रूप में भगवान को सेवा किए हैं अर्जुन। हाँ? और दास से साख्य आत्मनिवेदन, भगवान को पूर्ण रूप से अपने आप को ही समर्पित कर दिया है बलि महाराज ने, जिन्होंने 3 पग भूमि के देने के लिए भगवान को वचन दिया और फिर जो है अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से ये 9 विधियां हैं जिन्हें इन 9 लोगों ने जो है 9 भक्तों ने, महान भक्तों ने जो है किया और उन्होंने केवल ये करने से भगवान को प्राप्त किया है। तो यदि हम उनके उदाहरण को देखें तो हम कोई एक करके तो मतलब हम इतने एक्सट्रीम लेवल पर एक तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इन सब को करना है, हमें इन 9 की 9 विधियों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। हमें भगवान का जप भी करना है, हमें श्रवण भी करना है, हमें कीर्तन भी करना है, हर प्रकार हर सारी चीज़ें करना है। और इसीलिए सबसे पहले जो विधि है वो श्रवणम है। हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। जनरली ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग केवल बोलना चाहते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। जब हम अच्छे से जप करेंगे तब हम बच पाएंगे। और उसमें हमें क्या है कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा को। और इसके लिए मैं विशेष रूप से सबसे ये मतलब आप ये कर सकते हैं, ये एक सलाह दे सकता हूँ कि आप रील्स मत देखिए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स मत देखिए, या अगर आदत है तो बहुत थोड़े समय के लिए देखिए। मतलब प्रयास कीजिए कि कम से कम जितना संभव हो। क्योंकि जब आप रील्स देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो उससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग हो रहा है, उससे हमारे जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है। उसके कारण हम 30 सेकंड से ज़्यादा एक टॉपिक के ऊपर हम ध्यान दे ही नहीं सकते हैं। हर 1 मिनट के बाद हमें कुछ नया चाहिए। और अगर कुछ पसंद आया तो देख लिया, नहीं आया तो स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, और देखा भी तो 1 मिनट में वो चीज़ खत्म हो गई। तो इस कारण से हमारे माइंड को, अगर हम ऐसा देखते रहेंगे घंटों घंटों तक रील्स देखते रहेंगे, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, तो हमारा माइंड इसी प्रकार से ही ट्रेंड हो जाएगा। फिर हम 40 मिनट की क्लास कैसे सुनेंगे बैठ करके? आजकल आप देखो, जब से यूट्यूब शॉर्ट्स का ट्रेंड यूट्यूब पर आया है तब से लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। हर किसी को हर चीज़ शॉर्ट्स में चाहिए, चाहे उसको कोई ट्रिक चाहिए, चाहे कुकिंग की रेसिपी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, सब कुछ शॉर्ट वीडियो में चाहिए। बस 30 सेकंड के अंदर सब समझा दो, 1 मिनट के अंदर सब समझा दो, कोई लॉन्ग वीडियो को देखना नहीं चाहता है। तो इसी प्रकार से हमारा माइंड जो है ग्रेजुअली ट्रेंड होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा श्राप है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें इस अटेंशन स्पैन को बना करके रखना है। अगर हमें अपने स्टडी में कंसंट्रेशन रखना है तो इसके लिए हमें इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और इसीलिए जो है हमें भगवान के बारे में हम श्रवण भी तभी कर पाएंगे, लगातार बैठ करके 1 घंटा 40 मिनट, तभी हम क्लास सुन पाएंगे जब हम इस प्रकार से अपने माइंड को फ्लिकरिंग नहीं होने देंगे। तो इसीलिए हमें भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, अधिक अधिक श्रवण करना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत अच्छे से श्रवण करता है वही फिर बाद में आगे चल करके अच्छे से कीर्तन कर पाता है, अच्छे से फिर वो बोल पाता है।
और जो इस प्रकार से अच्छे से बोल पाता है वही जो है फिर भगवान का स्मरण कर पाता है हृदय में। तो इसीलिए हमें ये प्रोसेस शुरू होगा श्रवणम से, प्रोसेस शुरू होगा सुनने से। तो इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान के विषय में, भगवान की कथा को सुनना है। और बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, आगे पढ़िए। शिवम प्रभु। हरे कृष्णा। ये जो 9 विद्या थी उसके बाद पढ़ूं? हाँ, यहाँ से पढ़ो। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अंधीकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसे कि भगवद गीता 4.34 में संस्तुति की गई है। हाँ, तो गुरु के यहाँ पास पर अब बोल तो दिया सुनना है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किससे सुनना है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनाधिकृत जो व्यक्ति सुनने योग्य नहीं है, जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, जो व्यक्ति जो है प्रमाणिक बात नहीं कह रहा है, या जैसा कि श्लोक का जो रेफरेंस दिया है कि वो व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए, जो कि प्रभुपाद जी हैं, जो कि गुरु महाराज है। और इसीलिए श्रवणम का अर्थ है केवल सुनना नहीं है। ऑफ कोर्स लेक्चर सुनना तो श्रवणम है ही, लेकिन पढ़ना भी श्रवणम है। यदि हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो भी श्रवणम है। तो इसीलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम मिल कर के प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहे हैं, उनकी पुस्तकों के माध्यम से। तो इसीलिए हमें ये जो श्रवण है वो भगवान के शुद्ध भक्तों से करना है। और किस प्रकार से करना है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो किससे सुनना है? जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञान को वास्तविकता में प्राप्त किया है, जिसने सत्य का दर्शन किया है विशेष रूप से, ऐसे व्यक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ज्ञान हमें कब मिलेगा? जब वे उपदेक्ष्यन्ति, जब वे हमें उपदेश देंगे, तो उनके उपदेशों के माध्यम से हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इसीलिए मतलब हम अगर इसको समझे कि जब यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक तत्वदर्शी व्यक्ति से उपदेश प्राप्त करने होंगे। और वो उपदेश कब हम प्राप्त कर पाएंगे? मतलब मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने तो बोल दिया, लेकिन वो हमारे अंदर कब जाएगा? जब हम ये करेंगे। क्या करेंगे? तद विधि, इस विधि का पालन करेंगे। वो विधि क्या है? प्रणिपातेन, शरणागति। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शरणागति करेंगे। फिर परिप्रश्नेन सेवया, फिर सेवा करेंगे। और शरणागति करके जब हम सेवा करेंगे और फिर जब हम प्रश्न पूछेंगे, तब जो वो शुद्ध भक्त जो उपदेश हमें देंगे, तब वो जो तत्वदर्शी व्यक्ति उपदेश हमें देंगे, तो फिर हम उन उपदेशों को वास्तविकता में अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। यदि हम मैं पहले भी बोला कि गुरु महाराज बोलते हैं डोंट आस्क फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। हमें जो है गुरु के पास केवल इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मैं गुरु के पास जाऊंगा तो मेरी गुरु के साथ फ़ोटो आ जाएगी, फिर मैं उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूंगा, फिर मैं उसको व्हाट्सएप प्रोफाइल पे लगाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, देखो मैं ये गुरु जी का शिष्य हूँ, मैं इनके साथ में उठता बैठता हूँ। बस ये दिखाने के लिए हमको गुरु जी के पास नहीं जाना चाहिए। या फिर सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछना है, हमें गुरु जी से प्रश्न पूछना है जा करके। और वो प्रश्न भी केवल पूछने के लिए नहीं पूछना है, हमें वास्तविकता में शरणागति करते हुए, उनकी सेवा की भावना को रखते हुए, सेवा करते हुए उनसे पूछना है यदि हमारे मन में कोई प्रश्न है तो इस प्रकार से हमें उनके पास जाना चाहिए जिज्ञासा करने के लिए कि कैसे हम उनको सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। पढ़िए इसका अनुवाद शिवम प्रभु। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक
उपनिषद और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थ स तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। गच्छते चेत। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया है। तो ये जो श्लोक दिया मुंडक उपनिषद से, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, तो अभिगच्छेत् शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सारे अपने लेक्चर्स में इस चर्चा किए हैं। अभिगच्छेत् का मतलब है, आप समझ सकते हैं, मस्ट, मतलब यहाँ पर आपको सलाह नहीं दी गई है, यहाँ पर आप जाओ नहीं जाओ ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर बोले अभिगच्छेत् मीन्स यू मस्ट हैव टू गो टू अ गुरु। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही चाहिए, जाना ही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मस्ट, अभिगच्छेत् जो शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है मस्ट, यू मस्ट हैव टू गो। तो इसीलिए हमें जाना ही है और जाकर के उनसे जिज्ञासा करनी है, दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करना है। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि इस ब्रह्मांड में सब लोग जो भटक रहे हैं उसमें से कोई ही जीव भाग्यवान होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है, इस भक्ति रूपी बीज को प्राप्त करता है। हाँ, तो ये एक पैराग्राफ और पढ़ दो, फिर हम आज एंड करेंगे। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्तिलता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.251। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। वह वास्तव में यह प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा अवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस अवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम आगे कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी प्रभुपाद जी भक्ति के विषय में बता रहे हैं ताकि हमारा उस भक्ति के प्रति आकर्षण विकसित हो, या वो भक्ति क्या है वास्तविकता में वो हमें समझ में आए, ताकि फिर हम उसमें प्रगति करने के विषय में फिर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आज हम यहीं तक ही रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन यहीं पर ही एंड करेंगे। हरे कृष्णा।